यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट लोएस्ट आंसर, जो हमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो। यानी कि एक्सरसाइज प्राइस जो बेस्ट होगी इस बार, वो 81.7, तो प्राइस ही नहीं है ना, तो जो प्राइस बेस्ट होगी वो 80 होगी। आंसर जो होगा वो एक्सरसाइज प्राइस के टर्म में देना होगा, लोएस्ट। सही है जी, क्या बात समझ आ रही है? आगे क्लियर ले ले इस पॉइंट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें एक्सरसाइज प्राइस सेलेक्ट करनी आनी चाहिए। मैंने ऊपर इस पर गुजार दिया था, मगर यहाँ मैंने आपको इलस्ट्रेशन के थ्रू समझा दिया, ठीक है। अच्छा, अब इनडायरेक्ट हेजिंग पे आ जाते हैं जल्दी से। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 है, इनडायरेक्टली से बात करेंगे। कंपनी ओज अ यूएस सप्लायर 2 मिलियन पेबल इन जुलाई। ठीक है जी। तो अब क्या लग रहा है आपको, नॉर्मल हालात में ये कौन सा केस है? कॉल ऑप्शन का केस है, पुट ऑप्शन का केस है, नॉर्मल हालात में? हम्म। तो नॉर्मल हालात में ये कौन सा केस था? कॉल ऑप्शन का केस है ना, नॉर्मल। ठीक है, तो लिख लेते हैं स्टेप, हेज स्ट्रेटजी। ये मैं इंडायरेक्ट हेजिंग समझाने के लिए पहले अगेन बैकग्राउंड क्रिएट कर रहा हूँ। इसमें एक जगह पे लोग प्रॉब्लम में आते हैं, मगर अब वो मुझे लग रहा है प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑफ फ्यूचर में काफ़ी अच्छी बेस बना दिया। देखें, हर चीज़ पीछे से कनेक्टेड है, आप देखें ना, पूरा टॉपिक कनेक्टेड है। अल्लाह का शुक्र है, हमारा स्टाइल बीएफडी में हर जगह यही होता है। हम बैक भी पढ़ते हैं तो उसमें कोशिश करते हैं पिछले टॉपिक से कनेक्टेड चीज़ें चलती रहें, ताकि एक फ्लो बने, आपको मजा आए। ठीक है जी। अच्छा, जल्दी से आते हैं इंडायरेक्ट हेजिंग और ऑप्शंस। अगेन मैं ये सवाल को पहले नॉर्मल तरीके से करेंगे। स्टेप वन, हेज स्ट्रेटजी। बिल्कुल फ्यूचर जिसका इतना स्ट्रांग है उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय नाउ सेल लेटर होता है यहाँ पे, सेल नाउ बाय लेटर, बाय नाउ सेल लेटर होता है, तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन हो जाएगा, राइट टू बाय। ठीक है जी। तो फिर उसके बाद आगे चलते हैं, स्टेप टू क्या होता है? हेज सेटअप लगता है। इसमें नंबर ऑफ मंथ सेलेक्ट करने, चॉइस ऑफ द मंथ सेलेक्ट करें। जल्दी से यार प्लीज, पूरा सवाल सॉल्व नहीं कराऊंगा मैं, सिर्फ एक लेवल पे आके छोड़ दूंगा जहाँ पे इनडायरेक्ट का फ्लेवर आ जाएगा। जी। कौन सा मंथ सेलेक्ट करेंगे? पेमेंट करनी है जुलाई में, से पेमेंट करनी है जुलाई में, पेमेंट करनी है जुलाई में। ए भाई, जुलाई में पेमेंट करना है, कौन सा मंथ सेलेक्ट करे भाई? जून सेलेक्ट नहीं होने का है भाई, जुलाई सेलेक्ट होगा, जुलाई, अगस्त नहीं, जुलाई। ठीक है भाई, चलो। अगस्त भी हो सकता है, मगर अगस्त लेट हो जाएगा। हमें बस फौरन वाला चाहिए। लंबे अरसे तक हेजिंग संभाल के क्या करना, कोई नियत गेन कमाने की नहीं, नियत हेजिंग करने की है। चलो, जुलाई सेलेक्ट कर लिया। अब जरा प्राइस सेलेक्ट करो भाई, एक्सरसाइज प्राइस सेलेक्ट करो जल्दी से। अभी कर लो, कर लो, कर लो, मुझे पता है अभी उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सारा गेम चेंज हो जाएगा। कौन सी प्राइस सेलेक्ट होगी यार, जरा जल्दी कैलकुलेटर चलाओ। पुट ऑप्शन काट दिया आपने अभी फिलहाल जिस फ्लो में सवाल चल रहा है। अगस्त काट दिया आपने, जून काट दिया आपने, जुलाई काट दिया, जुलाई नहीं काटा। जुलाई काटा तो सब कट जाएगा, सबका नहीं कटना। ठीक है, जल्दी जल्दी बताएं शाबाश। कौन सा प्राइस बेस्ट है रहा है? अच्छा, ये जैन में रहे, ये प्रीमियम जो है ना सेंट्स में है। सेंट समझते हो, $1 में 100 सेंट होते हैं। इसका मतलब ये प्रीमियम है 0.0637, 0.0422। मेरा पॉइंट समझ रहे हो? ये प्रीमियम 6.37 है, धोखा नहीं खा लेना। ये 0.0637 है, ये 0.0422 है, ये 0.0255 है। मेरी बात समझ आ रही है आप लोग? कौन सा प्राइस बेस्ट है भैया? 1.475 बेस्ट है, 1.55 बेस्ट है, या 1.525 बेस्ट है? ये एक्सरसाइज, ये पुट ऑप्शन है, अभी कॉल ऑप्शन की बात हो रही है, अभी फिलहाल फिलहाल फिलहाल। तो अभी हमें प्रीमियम ऐड करने का है, लेस करने का है भाई? ये समरी में लिखा हुआ भी है, ये प्रीमियम ऐड करने का है, लेस करने का है? अगर कॉल ऑप्शन होगा, कॉल ऑप्शन होगा तो प्रीमियम ऐड करने का है भाई। पुट ऑप्शन होगा तो प्रीमियम लेस कर देंगे। और फिर कॉल ऑप्शन में सेलेक्ट करते हैं लोएस्ट, लोएस्ट, लोएस्ट। बाय करने जा रहे हैं, सस्ता बाय करने की नीयत होगी। यहाँ राइट टू सेल है, पुट ऑप्शन में राइट टू सेल है, यहाँ क्या नियत होगी, यहाँ हाईएस्ट सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है? ठीक है, ऐड करना पड़ेगा भैया। शाबाश, 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 शाबाश। बताओ कौन सी प्राइस बेस्ट आ रही है तुम्हारी? अभी ये सवाल चेंज होने का है, पूरा उल्टा पुल्टा हो जाने का है, मगर पहले नॉर्मल तरीके से तो समझ लो।
चलो जी, या फिगर बता दो ना मुझे। वो जैफ वहाँ करता है, इंटरेस्ट रेट हेजिंग में करता है। आप इंटरेस्ट रेट हेजिंग की चीज़ों को यहाँ डिस्कस करे हो, वो इंटरेस्ट रेट हेजिंग में मैं बात करता हूँ। ये बात मैंने की इंटरेस्ट रेट हेजिंग में करनी है। इंटरेस्ट रेट ऑप्शंस की जो हेजिंग होती है वहाँ आई कैप ऐसा करता है कि इस तरह से जो है ना, क्या कहते हैं, नहीं करता। वो सब पे काम करता है। यहाँ तो मसला नहीं है। 1.567। 1 पॉइंट, थैंक यू कोमल। 1.5387, थैंक यू टा। 1.5422। 1.55। तो भाई सबसे सस्ता, सबसे कम लोएस्ट सेलेक्ट करना होता है ना, तो ये लग रहा है 1.475। ठीक है जी, सबका यही आया भाई। हाँ जी, 1.475 सबने सेलेक्ट किया था। ठीक है, कोमल का ये आया, तहा नईम का यही आया, ऊपर भी किसी का, जैन का भी यही आया था, सही है, और बाकी लोगों ने भी बिल्कुल सही है। ठीक हो गई भाई बात। मगर अभी फिलहाल, अभी अभी मैं नॉर्मल एजिंग के हिसाब से, डायरेक्ट एजिंग के हिसाब से चल रहा हूँ। मगर मुझे पता है अभी गेम बिल्कुल चेंज हो जाने का है भाई। अच्छा, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालते हैं, अब यहाँ पे गेम होगी ना। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू $2 million डिवाइडेड बाई, इसने जो कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया है अपने को, वो तो पाउंड में दिया है। कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है। कॉन्ट्रैक्ट साइज पाउंड में है। अब क्या होगा? अब क्या होगा भाई? 31,250 तो पाउंड है। 31,250 तो पाउंड है, लाइक टू लाइक नहीं हो रहा है, अब गड़बड़ हो गई है। क्या करें क्या करें, ये नहीं होगा, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये सब गलत हो गया। अब आ जाएगा उल्टा पुल्टा। उल्टा पुल्टा वापस आने का है, ब्लैक से लिखेंगे उल्टा पुल्टा को। उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा इंडायरेक्ट हेजिंग के लिए। उल्टा पुल्टा में क्या होगा? कॉल ऑप्शन की जगह अगेन, अगेन कॉल ऑप्शन की जगह डॉलर बाय करने थे, पाउंड सेल करने, पाउंड सेल करने, तो कॉल ऑप्शन की जगह पुट ऑप्शन हो जाएगा राइट टू सेल, राइट टू सेल पाउंड्स। ठीक है, कोई मुजायका नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, इनका ये उल्टा पुल्टा ध्यान में रहे, ये ऑप्शंस की दुनिया में हो रहा है, ऑप्शंस की दुनिया में हो रहा है, स्पॉट कैसे को ताल्लुक नहीं है। ठीक है। अच्छा, और क्या चेंज आएगा? चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, ये सेम रहेगा। तो चॉइस ऑफ एक्सरसाइज प्राइस चेंज हो जाएगी, बिल्कुल जी बिल्कुल, बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कॉल ऑप्शन की जगह अब पुट ऑप्शन में बात करेंगे। कॉल ऑप्शन रिडंडेंट हो गया, यूजलेस हो गया, नाकारा हो गया। चलिए अब आप वापस एक्सरसाइज प्राइस सेलेक्ट करें, बताएं कौन सी आएगी जल्दी से, शाबाश। अब सारे रूल पुट ऑप्शन के लगेंगे, सवाल पुट ऑप्शन का हो गया। अब आप ज्यादा ना सोचें, उल्टा पुल्टा जो था ऊपर से हमने कर दिया है, अब आगे सीन फॉर्मल चलेगा। पुट ऑप्शन में भी अगस्त काट दें, जून काट दें, जुलाई देख लें, शाबाश। शाबाश, ऐड करेंगे, लेस करेंगे। हाँ भाई, पुट ऑप्शन है, प्रीमियम कहाँ करेंगे भाई? प्रीमियम लेस होगा भाई। हमारा प्रीमियम लेस होने का है, तो जरा प्रीमियम लेस करो ना भाई। 0.019, 0.19, सॉरी। अच्छा, ये देख लो भाई, ये 0.19 नहीं होगा, ये होगा 0.0019। ये समझ रहे हो मैं क्यों कह रहा हूँ 0.0019? क्योंकि ये सारा सेंड में है। मेरी बात समझ आ रही है? ये नहीं कि आप बोलोगे ये तो दिखने से फ्रेंडली लग रहा है, चलो उसको जाने देते हैं। दिल की बात नहीं मानी था नहीं, ये दिल तो मरवा देगा आपको। ठीक है ना, दिल की बात नहीं माननी, ये बात मैंने कल भी कही थी, दिमाग की बात माननी। दिल पता नहीं क्या है यार, बस छोड़ दो यार, सारा मसला ही दिल का है यार। खैर, 0.0053, 0.0125। ठीक है जी। हाँ दाऊद भाई, ऐसा ही है यार, क्या करें। 1.4731, आई कैप में दिल की कोई कदर नहीं, इसको इस तरह समझ लो। समझ में आई? आई कैप दिल पे नहीं चलता। आई कैप दिल पे चलता होता तो पता नहीं क्या होता। खैर, ठीक है भैया। तो कौन सा बेस्ट है? अब यहाँ पे पुट ऑप्शन था, पुट ऑप्शन में हम हायर सेलेक्ट करते हैं। हायर सेलेक्ट करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल सही है, सही कह रहे हैं इल्मा।
पॉइंट ये वाला सेलेक्ट हो जाएगा आपके पास, 1.525। ठीक है जी, बात समझ आ गई। और कन्वर्जन होगी, अच्छा कन्वर्जन कैसे होगी, पहले पहले कन्वर्जन करनी पड़ेगी, वही पुराना। देखिए मैंने आपको बताया था ना, आपकी फ्यूचर हेजिंग जितनी तगड़ी होगी उतना आपको यहाँ मजा आएगा। फ्यूचर हेजिंग जितनी तगड़ी होगी उतना ऑप्शन में आसानी होगी। ये सारी बातें मेरे ख्याल से कोई ऐसी नहीं है सिवाय इसके ये चॉइस ऑफ द एक्सरसाइज प्राइस। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि कॉल होगा, ये मैंने थमरी शेयर की थी जैन की, देखो वापस देख लो थमरी, कि अगर कॉल ऑप्शन है तो प्रीमियम ऐड कर दो, क्योंकि राइट टू बाय बाय करने की बात हो रही है, प्रीमियम भी कॉस्ट है। और अगर पुट ऑप्शन है तो प्रीमियम को लेस कर दो और फिर हाईएस्ट सेलेक्ट कर लो, क्योंकि हमारी नीयत होती है, हमारी ख्वाहिश होती है कि हम महंगा बेचें। हमारी ख्वाहिश होती है कि महंगा बेचें। बाय करना है तो फिर हमारी ख्वाहिश होती है कि सस्ता बाय करें। ठीक है ना, बात समझ आ रही है आपको? कमिंग बैक टू द स्टोरी, यस नाउ आई थिंक वी नीड अगेन सेम काम करना है, वही कन्वर्जन करनी पड़ेगी। पहले कन्वर्टेड अमाउंट निकाल लो। कन्वर्टेड अमाउंट किस रेट पे निकालोगे? जवाब दो। कन्वर्टेड अमाउंट किस रेट पे निकालोगे आप? स्पॉट रेट पे निकालोगे? हाँ, किस रेट पे निकालोगे? किस 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 के लिए कन्वर्जन हो रही है? फ्यूचर प्राइस पे निकालोगे? हाँ, फ्यूचर प्राइस पे निकालोगे? नहीं भाई, एक्सरसाइज प्राइस पे निकालो। सिलेक्शन ऑफ एक्सरसाइज प्राइस किया था ना हमने, इसीलिए पहले किया था। 1.525 पे निकालोगे। कितना आ रहा था, डिवाइड करो यार। पूरा सवाल नहीं सॉल्व कराऊंगा, मगर बस सिर्फ समझाने के लिए। अब बताना कितना आ रहा है। हाँ मैं कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। 2 मिलियन है यार, सॉरी। इट्स 2 मिलियन। इट्स 2 मिलियन। 1311475। ठीक है जी। अब इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकाल लो। अब एक चेंज यहाँ पे और आ रहा है, इस पे लोग फंसते हैं, मैंने अपना एक डिफरेंट तरीका निकाला हुआ है इसको टैकल करने का। 31,250। यार मैं आपको बताऊं, ये 2019 में मैंने ये सारी चीजें बनाई थी आप लोगों के लिए। कन्वर्टेड अमाउंट कैसे कैलकुलेट करें यार? चंदा, कैप्स तो बंद कर दो। इतना बड़ा कैप्स ऐसा लग रहा है गुस्सा कर रहे हो मुझ पर। गुस्सा आ रहा है क्या? हाँ हाँ, मजाक कर। अच्छा देखो, कन्वर्टेड अमाउंट ये तो देखो एक गड़बड़ है ना, ये बात तो तुम समझो कि ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइज गिवन है, वो तो हमें पाउंड में गिवन है ना। ये देखो, एग्री करते हो ता? हम्म। और ये जो है डॉलर में, ये डॉलर में। तो मैं तो फंस गया था ना, तभी तो इंडायरेक्ट का उल्टा पुल्टा शुरू हुआ। ये गेम कहाँ से शुरू, ट्रिगर कहाँ से दबा? ट्रिगर समझते हो? ट्रिगर पॉइंट क्या था? दिस वाज द ट्रिगर पॉइंट कि ये पॉसिबल नहीं है यार, दोनों की करेंसी डिफरेंट है। अब मैं क्या करूं, इसको चेंज कर नहीं सकता। कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट है ना भाई, मैं उसकी मार्केट में आ गया हूं, मैं उसके नरगे में आ गया हूं, मैं उसकी नगरी में आ गया हूं। बिल्कुल। इसी को देख के पता चलता है इल्मा, लोकल करेंसी में या फॉरेन करेंसी में। तो अब मैं क्या करूं, अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा ना यार। इसको किस में कन्वर्ट करूंगा? पाउंड में कन्वर्ट करूंगा, मगर सवाल किस रेट पे कन्वर्ट करूंगा? हाँ लड़के, तो डॉलर के रेट से डिवाइड कर दिया। मगर मसला ये है कि डॉलर का कौन सा रेट, स्पॉट रेट? नहीं। ये मैं किसकी दुनिया में हूँ? ये मैं फ्यूचर्स की दुनिया में हूँ ना। अभी तो मैं फ्यूचर्स की दुनिया में हूँ, क्या ख्याल है? ओ सॉरी, फ्यूचर्स के ऑप्शंस की दुनिया में हूँ भाई। ऑप्शंस की दुनिया में हूँ, सॉरी। पहले फ्यूचर की दुनिया में ना, इतना फ्यूचर बढ़ा दिया तुम लोगों को मैंने आज, ये फ्यूचर ही जहन में चल रहा है मेरे। खैर, तो ऑप्शंस की दुनिया में हूँ, तो ऑप्शंस की दुनिया में जो रेट चल रहा है वो फिर उसी से डिवाइड करना नहीं चाहिए? क्या ख्याल है? ऑप्शन की दुनिया में 3 रेट्स है, जिसमें से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि नहीं है, हमारे काम का जो रेट है वही है। क्या ख्याल है? एग्री करोगे इस बात से? स्पॉट पे तो नहीं कर सकता ना, ये स्पॉट दिया हुआ है। स्पॉट पे नहीं कर सकता, स्पॉट पे क्राइम हो जाएगा, क्योंकि मैं भी वही हूँ। चलो, क्लियर है बात हमें? ये बात बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लेवल पे हमने ना अपने, क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, लेक्चर में कवर की है। मगर चलो कोई बात नहीं, अगर इसी वजह से मिस कर गए हो, टेंशन की बात नहीं। अच्छा भाई, अब गेम तो खत्म कर लेते हैं बस यार, बस एक बात मुझे करनी है फिर, मतलब हमारा इंटरेस्ट रेट की हेजिंग पे बहुत हो गई, ऑप्शन ऑप्शन पे बातें। हाँ, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बता दे भाई, तुम लोगों ने बता दो भाई, नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने आ रहे हैं? अल्लाह, बताए नहीं। 41.96, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इट्स 42। इसी वजह से एजेंसी 100% नहीं आती, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट साइज राउंड कर रहे होते हैं। अच्छा एक बस एक काम और करेंगे, बस फिर ये सवाल को खत्म कर देंगे। स्टेप 3 में क्या था? स्टेप 3 में क्या था?
मनी मार्केट में स्पॉट रेट में क्यों कन्वर्ट किया था कल मैंने बता दिया था इम्तियाज, वो जो कन्वर्जन होती है उसी दिन होती है, उसी दिन पैसे भेजने होते हैं। अगर बोरो करने हैं वहाँ पे, तो सॉरी अगर लैंडिंग करनी है वहाँ पे, पैसे डिपॉजिट करने हैं वहाँ पे, तो यहाँ से आज ही भेजने पड़ेंगे। और अगर वहाँ पे हमने बोरोइंग कर लिए तो वो आज ही या पाकिस्तान ट्रांसफर होंगे। ठीक है इम्तियाज, इसका जवाब ये है तो कल भी मैंने दिया था कि वो जो बोरिंग के लिए पैसे वहाँ पे लैंडिंग के लिए पैसे चाहिए, डिपॉजिट के लिए पैसे चाहिए, वो भी मुझे आज ही जमा कराने ना, ताकि वो 2-3 महीने का सूद लग के उतना अमाउंट बन जाए। याद है मैंने बताया था। चलो गुड। अच्छा अब गेन ऑन ऑप्शन इज रेवेन्यू। अच्छा अब यार ये एक स्टेप है, इसमें प्लीज एक बात ध्यान में रखनी होगी कि पेमेंट एज पर और स्पॉट और पेमेंट एज पर ऑप्शन, इसके हिसाब से फैसला होगा कि वेदर बेनिफिशियल टू एक्साइड ऑप्शन। ये देख लें यार प्लीज, ये लोगों को इतनी आसानी से डाइजेस्ट होता नहीं है, मगर आज आपको इंशाल्लाह आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा। आज इंशाल्लाह आपको आसानी से डाइजेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पे मैंने आज आपको रिवीजन भी करा दिया ना फॉर उसका फ्यूचर्स का। देखो यार ये बात मुझे मेरे ख्याल से मुझे ये आइसोलेशन में करने में बहुत प्रॉब्लम होती है जब बच्चा मुझसे क्वेरी पूछता है, क्योंकि उसके पास बैकग्राउंड ही नहीं होता था। मगर आप भी आप लोगों का बैकग्राउंड है तो मैं आपसे बात कर सकता हूँ। देखो एक्चुअली जो है ये पेमेंट का केस है या रिसीट का केस है। हाँ ये बात मैं पहले फ्यूचर में भी की ना, आज क्या कहते हैं ये कल कल की थी मेरे ख्याल से। ये एक्चुअली जो है ना ये पेमेंट का केस है। ओज पेमेंट करनी है, पेबल, पेबल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैंने इसको पुट ऑप्शन कर दिया, उल्टा पुल्टा कर दिया। मगर ये उल्टा पुल्टा सिर्फ ऑप्शंस की दुनिया में, वही वाली बात। मुझ जैसा बंदा जो हेजिंग को नहीं मानता, मुझ जैसा बंदा जो हेजिंग को वाकई हराम समझता है, मुझ जैसा बंदा जो हेजिंग को जुआ समझता है, सट्टा समझता है, सही है, वो तो हेजिंग को देखेगा भी नहीं ना, ऑप्शंस को देखे। ऑप्शन में क्या हुआ मेरे सरोकार ही नहीं, मैं कह रहा हूँ यार ऑप्शन ऑप्शन सब बेकार वाली बातें हैं। मैं नहीं मानता मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने तो जब देखा ही नहीं, तो मेरे लिए तो पेमेंट है ना। तो पेमेंट एज पर स्पॉट, अगर स्पॉट रेट देखो तो उस दिन क्या हो गया स्पॉट 1.46 और 1.462। अच्छा पे मोर है, पे मोर होता है या पे लेस होता है? ये पेमेंट का केस है, एग्री करते हो? पेमेंट का केस है, एग्री करते हो पे मोर होता है? तो मुझे बता दो जब मैं पेमेंट करने जाऊंगा 2 मिलियन की एक्चुअल हालात में, तो मैं किस रेट को देखूंगा, 1.46 को देखूंगा या 1.462 को देखूंगा? प्लीज यार देखो, अब ये यहाँ पे ना मुझसे अगर गलत बात करोगे ना तो मैं नाराज हो जाऊंगा, नाराज हो जाऊंगा। नहीं होता चलो नाराज, बस अभी कर लो, उतनी गलतियां करनी पेपर में नहीं करना, वरना मैं वाकई नाराज हो जाऊंगा पेपर में अगर ये गलती करोगे तो यार। नहीं मुझे रेट बताओ, ये आप लोग ये गेम ना करो, 1.46 या 1.462। ये मैंने आपसे डायरेक्ट सवाल कर लिया, हालांकि मुझे इससे पहले एक सवाल और करना चाहिए था। वेरी गुड इम्तियाज, बहुत अच्छे, तुम पहुंच गए इस बात पे। नहीं इल्मा नहीं, आप डायरेक्ट जंप कर गए हो, आप पिटफॉल में आ गए हो। आप वो काम कर रहे हो, गलती करो जो बच्चे एग्जाम में कर रहे होते हैं। आप वो गलती करो जो एग्जाम में कर रहे हो, जरगल नहीं, जरगल आप वो गलती करो जो एग्जाम में बच्चे कर रहे होते हैं। आप लोग डायरेक्ट जंप कर रहे हो यार। आप लोगों को मैंने क्या क्या सिखाया कि जब भी रेट सेलेक्ट करने को आए तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लो डिवाइड का केस है या मल्टीप्लाई का केस है। याद आ रही है मेरी बात? आप पे मोर तो है, वो तो सही नजर आ रहा है, पेमेंट करनी है पे मोर ही होगा। मगर सवाल ये है पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लो डिवाइड का केस है या मल्टीप्लाई का केस है। आप डायरेक्ट जंप करोगे तो देखो फिर फायदा नहीं, मेरी जितनी मेहनत है सब जाया हो जाएगी आप लोगों के साथ। ठीक है डायरेक्ट एंड डायरेक्ट कोट नहीं देखो यार। अभी मैंने दो डिफरेंट सिनेरियो बता दिया, अब जरा देखो डिवाइड का केस है मल्टीप्लाई का केस है, मैं बता देता हूँ, टेंशन नहीं लो। ये जो स्पॉट रेट गिवन है आपको, ये लिखा हुआ है पर डॉलर, 1 डॉलर, 1 पाउंड सॉरी, ये देखो लिखा हुआ 1 पाउंड। तो पता चल जाएगा, अभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। डॉलर वर्सेस पाउंड, पाउंड 1 है तो डॉलर कितना है, ऊपर रेट कितना गिवन था 1.535। कोई एक रेट ले लो रैंडम यार, मगर लिखना सही जगह पे, लिखना सही जगह पे। डॉलर है तो डॉलर के नीचे लिखो। और कितना 2 मिलियन डॉलर है तो डॉलर के नीचे 2 मिलियन लिख दो, डॉलर के नीचे 2 मिलियन लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1.535 इंटू एक्स इज इक्वल टू, दूसरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 मिलियन इंटू 1। क्या हो रहा है, अब रेट निकालना है, एक्स निकालना है, तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। डिवाइड का केस है पे मोर है, कौन सा रेट यूज करोगे यार लड़के, बताओ, शाबाश। डिवाइड का केस है भैया, डिवाइड बाय लेस या हाई, स्मॉलर रेट या लार्जर रेट, लेसर रेट, छोटा रेट। ठीक है, देखो ये मैं इसीलिए कल कहा था ये दरवाजा है, ये हेजिंग जितनी मैं सिखा दूं, जितना कॉम्प्लेक्स काम करा, जितना मुश्किल काम करा रहा हूं मैं आपको इनडायरेक्ट हेजिंग का, अब आपको इनडायरेक्ट हेजिंग मुश्किल नहीं लग रहा। आपको अभी भी अगर रेट सेलेक्ट नहीं हुआ तो मुझे बताओ कहाँ खड़े हो।
आप पूरा इंडायरेक्ट हेजिंग समझ लो, सब कुछ कर लो, रेट सेलेक्ट नहीं होगा। मैंने इसीलिए कल से बहुत मेहनत की थी आप लोगों के साथ, और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, कि पता नहीं अल्लाह ताला ने कैसे मेरे दिल में डाला ये डिवाइड मल्टीप्लाई वाला केस, मुझे नहीं पता। तो मैं भी इंडायरेक्ट डायरेक्ट कोड से करता था, परेशानी रहता था पांच को। खैर, तो चलो जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं। तो 2 मिलियन डिवाइड बाय 1.46 कितना बन रहा है, अगर मैं इसके हिसाब से काम करता हूँ तो? ऐसे ही मैं चेक करना चाह रहा हूँ, जरा देखना कितना आ रहा है। ये बन रहा है 13698 863। मैं पूरा सवाल नहीं सॉल्व करूंगा, बस एक स्टेप पे जाके छोड़ दूंगा आपको। और ऑप्शन के थ्रू एक्सरसाइज करेंगे तो क्या रेट था, ऑप्शन के थ्रू क्या एक्सरसाइज करेंगे तो क्या रेट था। इनडायरेक्ट कोड यार ये मैं नहीं यूज करता चल लड़के, मैं तो डिवाइड मल्टीप्लाई चलता हूँ। ऑप्शन के थ्रू क्या प्राइस सेलेक्ट की थी हमने, 1.5125। नहीं, 1.5125 was not the right answer. 1.5125 was the working to arrive this, to get this relevant price which was 1.525। सही है। अगर मैं ऑप्शन के थ्रू एक्सरसाइज करूंगा तो मुझे 1.525 के हिसाब से एक्सरसाइज होगा ना। देखो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये नहीं हो कि अब तुम वहां पे 1.5125 यूज कर लो ऑप्शन में आगे जाके। ये दिस वाज जस्ट द वर्किंग, ये बात मैंने पहले भी की थी ब्रेक से पहले। दिस वाज जस्ट द वर्किंग। ऑप्शन में लॉस हो रहा है क्या? 1311475। ये अभी गेन और लॉस नहीं निकाल रहा मैं, गेन लॉस निकालने का मैंने अलग तरीका बताया हुआ है, इस रेलिवेंट लेक्चर को देख लेना। अभी बस ये सवाल करूँ क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है या नहीं है, क्योंकि गेन तो उसी वक्त आएगा जब बेनिफिशियल होगा। अगर बेनिफिशियल ही नहीं होगा तो फिर ऑप्शन का गेन तो आएगा ही नहीं ना यार, फिर मैं क्यों झंझट में पढ़ूं। जल्दी से बता दो, क्या ऑप्शन एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है, हाँ या ना? जल्दी से जल्दी से, गलत भी बता दो मसला नहीं, मगर पार्टिसिपेट करो यार, शाबाश। थोड़ी सी देर की रह गई क्लास। और ऑप्शन पे लॉस क्यों आ रहा है? लॉस तो आ ही नहीं सकता। पहली बात तो जैन, कभी भी ऑप्शन पे लॉस नहीं आ सकता, ये तो क्राइम हो जाएगा। पेपर में जाओगे अगर लॉस लिख दिया तो एग्जामिनर की नजर में तुम्हारी अहमियत गिर जाएगी। क्राइम हो जाएगा, क्राइम समझ लो, जुर्म हो जाएगा, जुर्म। बिल्कुल जी बिल्कुल, वेरी नाइस। क्यों? ऑप्शंस में अगर मैं स्पॉट मार्केट से खरीदता हूँ इस रेट पे, अगर मैं स्पॉट मार्केट में खरीदता हूँ इस रेट पे, तो मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे। और अगर मैं यही काम ऑप्शंस के थ्रू करता हूँ एक्साइज प्राइस से, तो मुझे कम पैसे देने पड़ेंगे। पेमेंट का केस है, पेमेंट का केस है। नहीं 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 नहीं, पुट ऑप्शन था, माना माना, पुट ऑप्शन था, माना, राइट टू सेल था, मगर वो उल्टा पुल्टा सिर्फ ऑप्शंस की दुनिया में था। जब कंपैरिजन करोगे, स्पॉट से कंपेयर करोगे, तो एक्चुअल के हिसाब से करोगे ना भाई। हकीकत चेंज नहीं हो जाती। दिन को रात कहने से, रात को दिन कहने से चेंज नहीं हो जाएगी हकीकत। हकीकत चेंज नहीं हो जाती। तो हकीकत आज भी वही है कि पेमेंट ही करनी थी। हकीकत आज भी वही है कि पेमेंट ही करनी थी। मेरी बात समझ आ रही है? अब ये बात मुश्किल तो नहीं लग रही? बहुत अच्छे बच्चों ने, माशाल्लाह, वेरी नाइस यार, बहुत प्यारे। काफी सारे बच्चों ने मैसेज में मेंशन किया कि ऑप्शन एक्सरसाइज हो जाना चाहिए। दैट वाज वेरी नाइस फ्रॉम यू ऑल ऑफ यू। ठीक है जी। अब ऑप्शन एग्जामिनेशन कैसा आता है यार, वो फिर कॉन्ट्रैक्ट साइज वगैरह निकाल के कर लेना, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा। और अगेन इसमें भी वही होता है कि गेन आएगा स्टेप 4 में। जब गेन आएगा, गेन ऑन ऑप्शन आएगा, तो उसको आपने क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट एट स्पॉट रेट, रिसीव लेस वाले तरीके से। रिसीव लेस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसमें गेन ही आएगा, लॉस आ नहीं सकता। ठीक है जी, बात समझ आ रही है? आज भी क्लियर दिस पॉइंट? ओके हो गई बात? ठीक है। ये जो चेक होता है ना, ये चेक किया गया, अभी गेन नहीं निकाला गया। गेन ऐसे नहीं निकलेगा इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि मसला ये कॉन्ट्रैक्ट साइज अलग है ना। कॉन्ट्रैक्ट से 41.96 को 42 कर दिया गया। तो जो गेन निकलेगा वो कॉन्ट्रैक्ट साइज के हिसाब से निकलेगा, प्रीमियम के हिसाब से निकलेगा। उसके लिए यार वो लेक्चर देख लो, देखो। और जिसके बाद मेरा एक्सेस नहीं है, अभी स्कॉलरशिप चल रही है आजकल, स्कॉलरशिप ले लो भाई मुझसे, वरना मुझे मैसेज कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा स्कॉलरशिप का फॉर्म। 100% स्कॉलरशिप चल रही है दिसंबर अटेम्प्ट के लिए। ठीक है। तो जो भी, अगर तुम्हें कोई वीडियो वीडियो देखनी हो तो वहां से देख लेना है, हर टॉपिक का पूरा पोर्टल मैंने अवेलेबल कर दिया है स्टूडेंट्स के लिए, दिसंबर 25 के लिए खास तौर पर। कोई क्राइटेरिया नहीं है, बस पेपर दे रहे हो, बस ये क्राइटेरिया, और दुआओं में याद है। दिसंबर 25 होनी चाहिए अटेम्प्ट, अभी वाली। बाद वाली अटेम्प्ट के लिए नहीं है, तो वो तो फिर मुनासिब नहीं है। अच्छा, हो गया जी। चलें जी, मेरे ख्याल से आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ऑप्शन। ये समरी को एक दफ़ा देख लेते हैं, समरी ने क्या बात की है, जैन ने क्या बात की है, ज़रा जैन की बात भी देख लेते हैं। आगे चलेंगे जी। पोर्टल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा पोर्टल, दिसंबर अटेम्प्ट के लिए, पेपर तक के लिए मिलेगा। महीना, महीना रहेगा, 4 हफ्ते रहेगा समझो तो। ठीक है जी। जैन वाला पीडीएफ ग्रुप में भेज दूंगा मैं। अच्छा यार, ये देख लो जल्दी से जैन का पीडीएफ।
जैन ने इंडायरेक्ट हेजिंग में बोल दिया कि भाई पेमेंट के केस में पुट ऑप्शन हो जाएगा। सही है। इंडायरेक्ट हेजिंग अप्लाई हो जाएगी जब कॉन्ट्रैक्ट साइज होम करेंसी में गिवन होगा। चॉइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सही है। समरी ऑफ द डॉक्यूमेंट ये रही थी। आ रहा है ना इस पे? ये मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे मेरे। मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा, उसमें मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। ग्रुप में ऐड कर दो बाकी लोगों को भी, तुम लोग यार, मतलब मैंने ग्रुप ओपन कर दिया है, मेरे वॉइस नोट आते रहेंगे एंड तक। तो आप लोग और लोग जो बीएफडी दे रहे हैं उनको ऐड कर सकते हो, फायदा ही होगा यार। ये समरी भी ग्रुप पे ही शेयर होगी इंशाल्लाह, व्हाट्सएप ग्रुप पे डे एंड पे शेयर कर दूंगा। अच्छा मैं क्या कह रहा था, ये देख लो ना जल्दी से भाई। इंटरेस्टेड एजिंग पे आना है बस यार, टाइम कम रह गया है। इंडायरेक्ट एजिंग में हमें सबसे पहले एक्सरसाइज प्राइस चूज करेंगे। एक्सरसाइज प्राइस चूज करने के लिए फ्री कैश, ये फॉरेन करेंसी को अपनी होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और एक्सरसाइज प्राइस में कन्वर्ट करेंगे। ये सारी बातें इन्होंने लिखी अंग्रेजी में मगर है वो उर्दू। ठीक है जी। कन्वर्जन इज इनटू लोकल करेंसी एट एक्सरसाइज प्राइस चूजिंग यूजिंग हेज स्ट्रेटजी। ठीक है जी। एक्सरसाइज प्राइस जो आपने चूज की होगी इस पे करेंगे और फिर नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट होंगे। ठीक है, ये सारी बातें हमने कर ली हैं ऑलरेडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि इंडायरेक्ट एजिंग में कॉल से पुट या पे जाना एक्सरसाइज चूज करने के लिए, बाकी एक्सरसाइज करने का डिसीजन नॉर्मल जैसे हम करते हैं वैसे होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम एक्चुअल जो डिसीजन लेंगे वो ही होगा जो जो हकीकत है, हकीकत को देख के डिसीजन लिया जाएगा। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने कर दी हैं। ये इनका डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है। अब इंटरेस्ट रेट हेजिंग पे आता है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल या कंफ्यूजन है मुझसे पूछ लेना। पूछ लीजिए, पूछ लीजिए। ये अगेन यार मतलब ये सारे सवाल अल्लाह का शुक्र हमने क्वालिटी सवाल क्लास में किए हैं। ठीक है, तो ये समरी इंशाल्लाह ग्रुप पे अवेलेबल हो जाएगी, टेंशन नहीं लीजिए। रिसेंट टाइम पास की। अच्छा एक छोटी सी बात बस मैं कर दूं। अच्छा एक बात मैं और करना चाह रहा हूँ क्रॉस रेट से रिलेटेड। क्रॉस रेट का कॉन्सेप्ट बस छोटा सा मैं डिस्कस कर दूं ताकि करेंसी बिल्कुल एंड हो जाए। कल किसी ने मुझसे कहा भी था डबल कन्वर्जन से रिलेटेड ना, तो मैं बता देता हूँ क्या। यार अभी सीन ये है कि ये मिसाल के तौर पे ये जो है ना क्या कहते हैं, आपको हांगकांग डॉलर से ये, मैं किस तरह बताऊँ, बता देता हूँ चलो कोई मसला नहीं। ये एक